अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीलांसिंग पे बात करने जा रहे हैं। एक तो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि जो आप लोगों को इसके साथ फ्रीलांसिंग का कोर्स दिया जा रहा है ना, वो आपने कंप्लीट देखना है जाके। मैं आपको यहाँ पे सिखाने आया हूँ स्किल्स कि आपने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट किस तरह से पैसे कमाने हैं। आपने अमेजोन पर, ईबे पर, वॉलमार्ट पर, इट्सी पर, फेसबुक पर, दराज पर बिजनेस कैसे करना है, मैं आपको ये बताने आया हूँ। या आपने जो बिजनेस कर रहे हैं उनको सर्विसेज कैसे देनी है, ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। फ्रीलांसिंग पे भी हम मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। मेनली आपने जो इसके साथ फ्रीलांसिंग का कोर्स है वो लाजमी देखना है। उसमें आपको कंप्लीट पता होगा कि किस किस प्लेटफॉर्म से आपने किस किस तरीके से क्लाइंट विन करने हैं, किस तरीके से पैसे कमाने हैं। फ्रीलांसिंग तो आप सब लोगों को क्लियर है ना कि कोई भी ऐसा काम जो आप किसी को सर्विसेज दे रहे हैं, आप बाउंड नहीं है किसी के, आप अपनी जगह पे बैठे हैं, लोकेशन फ्रीडम है आपके पास, अपनी जगह पे बैठ के किसी को सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप वर्चुअल असिस्टेंट भी हैं और आप फ्रीलांसर भी हैं कि आप अपना काम कर रहे हैं, आप किसी के पास जॉब नहीं कर रहे। एक तो ये जरूर इस तरफ आए कि जॉब माइंडसेट से निकलना है आप लोगों ने। ना हमारे पास इतनी जॉब्स हैं और ना हमने इन कामों में लगना है कि जी हमने जॉब ढूंढनी है। जॉब नहीं ढूंढनी है आपने जॉब देने वाला बनना है, आपने जॉब क्रिएटर बनना है। जब आप फ्रीलांसर बनते हैं ना, तो बेसिकली आप सिर्फ अपना फायदा नहीं कर रहे होते, आप बहुत से और लोगों का फायदा कर रहे होते हैं। क्योंकि कोई भी अच्छा फ्रीलांसर अकेला काम नहीं कर सकता। 2-3 महीने 4 महीने अकेला कर सकेगा, उसके बाद वो नहीं कर सकता। उसका काम इतना बढ़ जाता है, उसके पास इतना अच्छा काम होता है कि फिर उसे टीम बनानी पड़ती है, उसे मजीद लोग साथ हायर करने पड़ते हैं। तो जब वो टीम बनाता है तो कितने लोगों का रिस्क जुड़ता है उसके साथ। और जॉब से आप कितने पैसे कमा लेंगे। मतलब अगर हम आप लोगों को ये कोर्स सिखा रहे हैं, आपको ये बातें बता रहे हैं, तो क्यों बता रहे हैं? हम आपको इसीलिए बता रहे हैं ना कि आपने फ्रीलांसर बनना है और आपने जॉब नहीं करनी, आपने जॉब माइंडसेट पे नहीं जाना। अगर आपके पास एक स्किल आ जाती है तो स्किल आपका लाइफस्टाइल ज्यादा बेहतर तरीके से चेंज करती है। इसलिए हम आपको ये कोर्स सिखा रहे हैं, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। जॉब में आपकी एक फिक्स इनकम होती है और आप उसी में अपना महीने का सर्कल चलाते हैं। फ्रीलांसिंग में आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। आप 4 घंटे काम करके एक अमाउंट कमा रहे हैं तो आप 8 घंटे काम कर लेते हैं, आप 12 घंटे कर लेते हैं। फिर होता क्या है कि अगर आप आज काम कर रहे हैं $4 फी घंटा पे, तो 1 साल के बाद आप $6 या $7 फी घंटा पे काम कर रहे होंगे। जो जो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपके पास आपका जो रेट है पर आवर वो बढ़ता जाता है, आप ज्यादा पैसे कमाने लग जाते हैं। तो फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि इसलिए फ्रीलांसिंग करनी है कि हमारे मुल्क में बाहर से डॉलर आने की भी जरूरत है और वो आप लोग लेके आएंगे, वो फ्रीलांसर लेके आएगा। फ्रीलांसर इस मुल्क में डॉलर लेके आता है, तो जिससे मुल्क का भी फायदा हो रहा है, आपका भी फायदा हो रहा है। तो फ्रीलांसिंग आप मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से करेंगे। एक फैक्टर क्या है कि आपकी जिंदगी आजाद है, आप सवात में रहते हैं और आप फ्रीलांसर हैं। आपका दिल करता है कि मैं कराची घूमने चला जाऊं, तो आपको किसी से छुट्टी नहीं लेनी कि मैं कराची जाऊं या ना जाऊं। आपने अपना लैपटॉप पकड़ना है, टिकट लेनी और कराची पहुंच जाना है। अब कराची आप आए हैं 4 दिन के लिए, आके आप सोचते हैं कि यार नहीं 6 दिन और रह लेना चाहिए, तो कोई मसला नहीं है। आपने किसी से नहीं पूछना कि मैं 6 दिन और रह लूं। क्यों? क्योंकि आपकी जॉब तो आपके लैपटॉप में है, आपका काम तो आपके लैपटॉप में है और लैपटॉप आपके पास है। तो ये फ्रीलांसर होने के फायदे हैं ना। अगर आप फ्रीलांसर नहीं है और एक जगह पे फिक्स जॉब कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना। एक बेनिफिट आपके पास लोकेशन फ्रीडम है, आप जहां मर्जी घूमें। दूसरा, इसके अंदर आपके पास इनकम अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, ग्रो करने के चांसेस ज्यादा हैं। आप इसके अंदर पैसे कमा रहे हैं, आप इसके अंदर पैसे जो जो आपका टाइम ज्यादा होता जाएगा, एक्सपीरियंस ज्यादा होता जाएगा, आपका रेट भी बढ़ता जाएगा। रेट बढ़ता जाएगा, इनकम ज्यादा आती जाएगी। तीसरा फायदा, आप अपने मुल्क में डॉलर लेके आ रहे हैं। चौथा फायदा, आप मजीद लोगों के रोजगार का जरिया बन रहे हैं। आप एक लम्हे के लिए सोचें, एक लम्हे के लिए सोचें कि आप एक जगह पे एक काम कर रहे हैं और अपना किचन अच्छा चला रहे हैं, और एक है कि आपके साथ 15, 20, 30 लोगों की टीम है। तो वो जो एक फीलिंग होगी ना कि यार मेरी वजह से कितने लोगों का फायदा हो रहा है, ये फीलिंग जब आपको एक दफा आ गई तो उसके बाद आई एम श्योर कि फिर आप कहेंगे कि नहीं, मुझे फ्रीलांसिंग ही करनी है, मुझे टीम्स ही बिल्ड करनी है, मुझे अपना बिजनेस ग्रो करना है। ये आपका बिजनेस है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जो आपकी प्रोफाइल है ना, अपवर्क या फाइवर, जो आपकी प्रोफाइल है, ये आपका एसेट है। आपसे कोई बंदा पूछता है ना आप क्या करते हैं, तो आप उसे कहते हैं जी मैं फ्रीलांसर हूं, और आप साथ ही उसे अपना लिंक भेजते हैं कि जी ये मेरी प्रोफाइल है, इसको जाके देख लीजिए, मैं फ्रीलांसिंग करता हूं। वो बंदा जाके आपकी प्रोफाइल देखता है, आपकी बड़ी अच्छी प्रोफाइल होती है, वो कहता है जी अच्छा इतने साल से फ्रीलांसिंग कर रहा है, इतने अच्छे रिव्यूज हैं, इतना अच्छा फीडबैक है,
तो आप माशरे में अपनी एक पहचान भी बना रहे हैं, सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे, पहचान भी बना रहे हैं। फ्रीलांसिंग का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आपने दूसरों का भी फायदा करना है, अपने मुल्क का भी फायदा करना है, अपना भी फायदा करना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे ना, आप गरीबों की मदद भी कर सकेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफहूम है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। इससे क्या मुराद है? ऊपर वाला बेहतर है नीचे वाले से, कि देने वाला हाथ बेहतर है। एक है मांगने वाला और एक हाथ है देने वाला। देने वाला हाथ कैसे बनेगा? देने वाला हाथ बनेगा जाहिर है जब पैसा होगा तो आप देंगे ना। अगर आपका अपना सर्कल ही मुश्किल से चल रहा है तो आप कैसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, कैसे गरीबों की मदद करेंगे? तो हमने सिर्फ अपना फायदा नहीं सोचना। फ्रीलांसिंग में आप ये कॉन्सेप्ट भी ज़हन में बिठा लें कि मैंने लोगों का फायदा करना है, मैंने गरीबों का फायदा करना है। मेरे पास पैसे होंगे, मैंने अल्लाह के रास्ते में खर्च करने हैं, मैंने किसी मरीज का इलाज करवाना है, मैंने किसी गरीब की शादी करवानी है, मैंने लोगों की मदद करनी है। जब आप लोगों की मदद करेंगे, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक बड़े मजे के टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू कम्युनिकेट विद फॉरेन क्लाइंट्स। हमारे जो क्लाइंट्स हैं फॉरेन, जाहिर है फ्रीलांसिंग में आपके 90% क्लाइंट्स तो फॉरेन क्लाइंट्स ही होते हैं, दूसरे मुल्कों के होते हैं, बाहर से होते हैं। उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है? अच्छा, अब इस पे आप लोगों ने बिल्कुल इस बात पे परेशान नहीं होना कि अगर आपको अच्छी इंग्लिश नहीं आती तो। ये मैं आज आपकी कंफ्यूजन दूर करूंगा, एग्जाम्पल्स के साथ दूर करूंगा। लोगों के माइंड में ये होता है कि जी अगर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं काम कैसे करूंगा। सबसे पहली चीज हम इस बात पे बात कर लेते हैं कि इंग्लिश है क्या। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक जुबान है, और जाहिर है हमारी मादरी जुबान नहीं है तो हमें अच्छी इंग्लिश नहीं आती। हाँ, अगर कोई कोशिश करके सीख लेता है तो वो एक अलग चीज है, लेकिन पैदाइशी तौर पे तो हमें इंग्लिश नहीं आएगी ना। इसलिए नहीं आएगी कि हमारे घर में नहीं बोली जाती। जब घर में नहीं बोली जाती तो हमें कैसे आएगी? अच्छा, बाद में हमने इंग्लिश सीख ली जी। अच्छा, अब इंग्लिश पे ये हमारे यहाँ होता है कि दोस्त एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं कि जी ये इंग्लिश अगर किसी ने गलत बोल दी तो हमारी सोसाइटी में उसका मजाक उड़ाया जाता है। ये दुनिया में कहीं और नहीं होता। आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलें, जब आप किसी फॉरेनर के साथ बात कर रहे हैं आप कभी कीजिएगा। आपका ज़ाहिर है जब आप फ्रीलांसिंग करेंगे आपको पता चलेगा, आपका क्लाइंट खुश होता है आपसे बात करके, वो स्माइल देता है, वो खुश होता है कि यार ये बंदा कोशिश कर रहा है। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको इंग्लिश परफेक्ट आनी चाहिए। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं जब इंग्लैंड गया 2011 में, तो 5-6 महीने के बाद ना मैंने, यानी 2011 में जब मैं गया तो उसके 5-6 महीने के बाद मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मुझे इंग्लिश नहीं आती प्रॉपर। उसने कहा कि अच्छा, जब तुम अपने घर से कहीं बाहर निकलते हो तो वापस घर पहुंच जाते हो? मैंने कहा हाँ जी पहुंच जाता हूँ। उसने कहा अच्छा, घर की कोई चीज़ें वगैरह लेनी हो तो अज़दा टेस्को पे चले जाते हो, वहाँ से चीज़ें ले लेते हो? मैंने कहा वो भी ले लेता हूँ। उसने कहा बैंक जाते हो तो पेमेंट्स वगैरह जो भी विड्रॉ करनी है, सबमिट करवानी है, हो जाता है? मैंने कहा वो भी हो जाता है। तो उसने कहा आपको इंग्लिश आती है? इंग्लिश ये है कि आप अपनी बात समझा लें और दूसरे की समझ लें, दैट्स इट। ये ग्रामर और ये चीज़ें ये एजुकेशन की हद तक ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इनका कोई ताल्लुक नहीं है। स्पेशली फॉरेनर क्लाइंट के साथ इसका बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। उसको गर्ज है कि आप उसे अपने समझा लेते हैं, दूसरे की समझ लेते हैं। मैं ऐसे भी फ्रीलांसर्स को जानता हूं जो गूगल ट्रांसलेटर यूज करते हैं क्लाइंट से बात करने के लिए। वो उर्दू में बात लिखते हैं, उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन होती है, उस इंग्लिश को उठा के कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर जब उसका रिप्लाई आता है तो गूगल से देखते हैं कि ये उर्दू में क्या कहना चाह रहा मुझे। अच्छा, फॉरेनर जो है वो आपको हायर कर रहा है स्किल्स के लिए, वो आपको लैंग्वेज के लिए हायर नहीं कर रहा। लैंग्वेज के लिए अगर उसने हायर करना होगा तो वो लोकली, वो यूके में या यूएसए में किसी को हायर करेगा। उसको पता है कि मैं पाकिस्तान से हायर कर रहा हूं, इस बच्चे को या इस बच्ची को प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती होगी, ये आपके क्लाइंट को पता है ऑलरेडी। तो इसमें शर्माने वाली या घबराने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, वो हमें क्यों हायर कर रहा है? वो लोकल क्यों नहीं हायर कर लेता? लोकल इसलिए वो हायर नहीं करता कि वहां पे एक मिनिमम वेज है, 1 घंटे के 7 या 8 पाउंड है यूके में, उसे वो मिनिमम वेज पे करना होगी। अब महीने का 1500 से 2000 पाउंड उसको ऑन एन एवरेज एक बंदे को पे करना पड़ेगा। अब वही काम अगर उसका पाकिस्तान में 300-400 पाउंड में हो रहा है तो वो क्यों नहीं करवाएगा? तो वो आपके पास स्किल्स के लिए आ रहा है कि आपको काम आता है और उसके पैसे बच रहे हैं, इसलिए वो आपके पास आ रहा है। वो आपके पास इंग्लिश के लिए नहीं आ रहा। अगर आपके पास, अच्छा इसको हम अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, क्लास की इंग्लिश आपकी, स्किल्स आपके पास 0 है,
आप क्लाइंट से बड़ी बेहतरीन बात करते हैं, जी मैं आपका अमेजोन का अकाउंट हैंडल करूंगा, वो बड़ा खुश होता है आपसे बात करते हैं, जी क्या इंग्लिश है, क्या बात है। सेकंड मंथ वो आपको कहिए सॉरी जनाब मैं कोई और ढूंढ लेता हूँ, आप भी कोई और ढूंढ लें, तो आपकी लैंग्वेज आपके वहां पे काम नहीं आएगी, आपकी स्किल्स आपके काम आएंगे। और दूसरी तरफ एक बंदे के पास स्किल्स बहुत अच्छी हैं, कम्युनिकेशन उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इस पे फोकस ही ना करें, आपने फोकस करना है, इंग्लिश भी सीखनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीखनी है। लेकिन अगर आपकी टेक्निकल स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हैं और आप बात करते हुए कहीं पे अड़ते भी हैं या लिखने में भी ग्रामर भी गलत है, स्पेलिंग भी गलत है, लेकिन आपके क्लाइंट को आपकी बात की समझ आ रही है, तो वो आपको कभी नहीं जाने देगा। वो कहेगा ये बंदा काम बड़ा परफेक्ट करता है, क्योंकि उसने आपके साथ गपशप लगाने के लिए आपको हायर नहीं कर रहा, वो आपके साथ बातें करने के लिए आपको हायर नहीं कर रहा, उसको अपने काम से गर्ज है। अगर आप उसका काम करके दे रहे हैं तो वो कहेगा ठीक है, लैंग्वेज नहीं भी आती प्रॉपर तो कोई बात नहीं। हाँ, बस आपने ये ख्याल करना है कि आपने उससे जो बात करनी है वो रिस्पेक्टेड वे में बात करनी है, जो आपने उससे कम्युनिकेट करना है एहतराम से बात करनी है, प्लीज कह के बात करनी है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने उससे कहना है जी मेरी सैलरी ट्रांसफर कर दें, तो आपने उससे कहना है प्लीज कैन यू ट्रांसफर माई सैलरी, या कैन यू प्लीज ट्रांसफर माई पेमेंट। प्लीज का लफ्ज लाजमी यूज करना है। कोई छोटी सी गलती हो जाती है सॉरी, अपॉलॉजी कर लेंगे, वो कुछ नहीं जाता इसमें अगर आप अपॉलॉजी कर लेते हैं कोई नुकसान नहीं होता आपका। ये किसी भी आदमी का बड़ापन होता है अगर वो माफी मांगता है तो अगर आपने कहीं पे कोई मिस्टेक होगी छोटी मोटी तो उससे सॉरी कर लें। वर्डिंग अच्छी यूज करें, प्लीज कह के बात करें, अच्छे तरीके से बात करें। अगर शुरू में आपकी वीडियो कॉल पे बात होती है, कुछ केसेस में क्लाइंट कहता है जी इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू, तो वो आपकी अगर वीडियो पे हो रही है तो जरा स्माइली फेस के साथ बात करें, स्माइली फेस होना चाहिए, प्लीज कह के बात करें। थोड़ी सी वो बात करेगा आपसे, देख लेगा कि आपको काम आता है, उसके बाद वो आपको काम दे देगा। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि आपने कैमरे की प्लेसमेंट और लाइट वगैरह भी अच्छी रखनी है। ये नहीं है कि नॉर्मली होता है कि आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, कैमरा नीचे रखा हुआ है, ऊपर से फेस नजर आ रहा है और या लाइट अच्छी नहीं है, अगर आप स्माइल दे भी रहे हैं उसको पता ही नहीं चल रहा कि आप स्माइल दे रहे हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा नोट की जाती हैं। कम्युनिकेशन में तो कहीं ना कहीं आपको मार्जिन मिल जाते हैं, इसमें तो कोई मार्जिन नहीं है ना। इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने कुछ स्किल सीखनी है कि ये लाइट कैसे ऑन करनी है या आपने कैमरा कैसे सेट करना है। कैमरा हमेशा प्रॉपर सेट होना चाहिए, अच्छे तरीके से सेट होना चाहिए। अच्छा, खवातीन का यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है। खवातीन कहती हैं जी मैं तो पर्दा करती हूँ, मैं वेल करती हूँ, मैं कैसे हूँ वीडियो कॉल पे। पहली चीज ये है कि ये कंपल्सरी नहीं है। अब तक या फाइवर पे ये कंपल्सरी नहीं है कि आपकी वीडियो कॉल होगी तो आपको क्लाइंट मिलेगा। एक बात तो ये होगी कि आपको क्लाइंट वैसे भी मिल जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आपको वीडियो कॉल पे आना भी पड़ता है और आप वेल करती हैं तो आप वेल करके आ जाएं। ये अपने माइंड से निकाल दें कि आप फॉरेनर क्लाइंट ये सोचेगा कि अच्छा ये पर्दा करती है, अच्छा ये लड़का है, इसकी दाढ़ी है, इसके साथ तो बिजनेस नहीं करना है। ऐसे नहीं होता। वो लोग बिजनेस करने आ रहे हैं और बिजनेसमैन को इससे कोई गर्ज नहीं होती कि आपका मजहब क्या है, आपका रंग क्या है, आपकी नस्ल क्या है। इससे बिजनेसमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये नहीं है कि अगर वर्चुअली बात हो रही है या आप घर पे बैठे हैं तो आपके एक ही दफा तो बात होनी है क्लाइंट से मैक्सिमम, यानी इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू वीडियो पे, उसके बाद तो ऑडियो कॉल पे बात हो रही है। और फर्स्ट में भी कई क्लाइंट ऐसे हैं जो आपसे नहीं बात करते वीडियो पे, वो आपका फीडबैक देख लेते हैं कि अच्छा ये पुराना सेलर है, कुछ काम किया हुआ है, कुछ रिव्यूज है, वो कहते हैं ठीक है जी आप काम स्टार्ट करें। तो इन चीज़ों का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि क्लाइंट के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना है। लैंग्वेज पे मार्जिन मिल जाएगा, लेकिन इन चीज़ों में आपने ड्रेसिंग में, कैमरे की प्लेसमेंट में, लाइट में, इन चीज़ों पे आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम। बड़े मज़े का टॉपिक है और सब लोगों का ये सवाल भी होता है और आपके जहन में भी होगा जी हम फ्रीलांसिंग में तो आ जाएं, हम वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स तो कर लें, पैसे कितने कमाएंगे? क्योंकि असल बात तो पैसों पे आके ख़त्म हो रही है ना सबकी। देखें, पैसे इस काम के अंदर, क्योंकि ये फ्रीलांसिंग है तो इसके अंदर पैसे भी फिक्स नहीं है। प्रोजेक्ट बेस्ड पैसे भी होते हैं। कोई क्लाइंट आपको कुछ पे कर रहा है, कोई कुछ पे कर रहा है, किसी के साथ आपकी कहीं पे सेटलमेंट हो रही है, किसी के साथ कहीं पे हो रही है। ऑन एन एवरेज 500 से $1000 तक का पोटेंशियल है। ये मैं एवरेज बच्चे और बच्ची की बात कर रहा हूँ। अच्छे और ज्यादा कमाने वाले, इससे ज्यादा भी लोग कमा रहे हैं, बच्चे इससे ज्यादा भी पैसे कमा रहे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज आप इतने कमा सकते हैं। अच्छा, क्लाइंट से आप क्या चार्ज करेंगे? ऑन एन एवरेज अगर किसी क्लाइंट के साथ आप मंथली बेसिस पे काम कर रहे हैं ना, तो एवरेज क्या कहें, बल्कि मिनिमम अमाउंट कहें तो वो $300 से $500 आपको पे करता है मिनिमम।
और आपने उसको डेली के 3 से 4 घंटे देने होते हैं। आप इससे, अगर वो इससे ज़्यादा घंटे बढ़ाता है तो वो ज़्यादा पे करेगा, कम है तो कम पे कर देगा। और आप एट अ टाइम, ये भी आप माइंड में रखें कि फ्रीलांसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एक बंदे के पास काम कर रहे हैं। यानी आप फ्रीलांसर हैं, आपने अपनी एक गिग लगाई है कि जी मुझे प्रोडक्ट हंटिंग आती है, मैं हाफिज़ अहमद आपके पास आता हूँ एज अ क्लाइंट, मैं कहता हूँ ये प्रोडक्ट हंट करके दे दें, आप मुझे हंट करके दे देते हैं। और सेम डे जब मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया तो XYZ एक और बंदा भी आपसे कॉन्टैक्ट करता है, जी मुझे प्रोडक्ट लिस्ट करके दे दें, तो आप उसका लिस्टिंग का काम भी पकड़ लेंगे। तो ये काम ऐसा है कि आपको जहां जहां से काम मिलेगा आप ले लेंगे, जो भी आप कर सकते हैं, और जिम्मेदारी के साथ करना है। अब इसके अंदर छोटे छोटे पैसे भी आ जाते हैं, यानी कीवर्ड रिसर्च है। एक कीवर्ड रिसर्च आप लोगों ने वीडियो में सीखी है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, प्रोडक्ट हंटिंग में आपने सीखी है कि आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है कि कौन से कीवर्ड को कितने लोग आकर ढूंढते हैं मर्चेंट वर्ड पे। ये 5 मिनट का काम है। आप मर्चेंट वर्ड पे ग्लास लिख के एंटर करेंगे, आपके पास लिस्ट आ जाएगी पूरी। आप अपने क्लाइंट को ये सर्विस देंगे $5 या $10 में, $15 में दे देंगे। छोटी छोटी गिग्स भी हैं जो मैं आपको पहले भी वीडियोस में क्लियर कर चुका हूं कि अगर आपको पूरा काम नहीं भी आता तब भी आप पैसे कमा सकते हैं। जो आपको आता है, जितना पार्ट आता है उससे पैसे कमा सकते हैं। तो एवरेज $500 से $1000 है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो इस वक्त $40 फी घंटा चार्ज कर रहे हैं, $40 1 घंटे के, लेकिन उनकी 3-4 साल की प्रोफाइल है, प्रोफाइल पुरानी हो गई है। आप अगर घंटे के हिसाब से मैं आपको कहूँ आप क्या चार्ज करेंगे, तो मेरा आपको मशवरा यह है कि आप $3 या $4 फी घंटे से स्टार्ट करें। आपको कोई लाख मशवरे देता रहे जी इससे मार्केट खराब होती है, इससे आपकी वैल्यू नहीं होती, आप $10 फी घंटा लगा के बैठ जाएं। $10 फी घंटा लगाने के लिए आपको कुछ फीडबैक्स और कुछ रिव्यूज चाहिए, आपको कोई हिस्ट्री चाहिए। जब आप बिल्कुल नए हैं ना, तो फिर आपने ऐसे नहीं करना। फिर आपने $3 या $4 फी घंटा, अगर आप यही माइंड में रख लें कि आपने घंटों के हिसाब से काम करना है, तो आप क्लाइंट को कहेंगे जी मैं $3 या $4 आपके साथ, आपने अपना रेट ये लगाना है। शुरू में जो जो रिव्यूज बढ़ते जाएं तो रेट इंक्रीज करना है आपने सेम रेट पे नहीं रहना। इस पर मुझे एक बड़ी मजे की एग्जांपल याद आ गई। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी कम्युनिकेशन हो रही क्लाइंट के साथ, तो क्लाइंट ने उससे कहा कि क्या चार्ज करोगे। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि जी, मेरे दोस्त ने उस क्लाइंट को कहा कि जी आप बताएं आप क्या पे करेंगे। तो क्लाइंट कहता है कि देख लो, मैं जो कहूँगा मैं वही पे करूँगा, मैं उससे ऊपर नहीं करूँगा, और तुम उस पर, मुझे नहीं लगता तुम उस पर काम करोगे। उसके कुछ फीडबैक्स अच्छे थे। अच्छा, मेरे दोस्त के माइंड में था, वो कहता है यार $5-6 अगर दे देगा ना घंटे के, अभी मतलब बिल्कुल स्टार्ट था, चंद फीडबैक थे तो काफ़ी है। तो क्लाइंट उससे कहने लगा कि जी आप सोच लें, मैं सिर्फ एक ही बात करूँगा। उसने कहा ठीक है आप बात कर लें। तो क्लाइंट ने उसे कहा कि मैं आपको $15 फी घंटा पे करूँगा। तो उसने आगे से कहा कि क्या? तो क्लाइंट कहने लगा देखा मैंने कहा था ना तुम इस पे एतराज़ करोगे, मुझे पता था तुम मसला करोगे। तो वो मेरा दोस्त कहने लगा कि चलें ठीक है, इट्स ओके मैं कर देता हूँ। उसके तो माइंड में ही नहीं था कि $15 पे करेगा। तो कुछ गिग्स आपने ऐसी भी बनानी है, कुछ काम आपने ऐसे भी करने जिस पे आपने रेट फिक्स नहीं करना, आपने लिस्टिंग कर देनी कि मुझे ये काम आते हैं। अब जब क्लाइंट से बात हो रही है तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उससे किस रेट पे वो बात करते हैं। ये जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस चीज़ के आपने कितने चार्ज करने हैं। और ये हर बंदे के लिए फिक्स नहीं होगा। जिसके पास स्किल्स अच्छी हैं, जिसको काम बेहतर आता है, उसका रेट और होगा, जो बिल्कुल बेसिक पे उसका रेट और होगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होंगी कि आप फी घंटा काम कर रहे हैं, आप पर वीक चार्ज कर रहे हैं, आप पर मंथ चार्ज कर रहे हैं, या आप प्रोजेक्ट बेस काम कर रहे हैं। यानी प्रोजेक्ट बेस, एक बंदा आता है वो कहते हैं जी मुझे आप लिस्टिंग का कंटेंट लिख के दे दें, इस प्रोडक्ट का कंटेंट बना दें। अब उससे आप रेट फिक्स कर लेंगे $70, $100 कि जी मैं $100 में आपको कंटेंट लिख के दे दूंगा। आपने कंटेंट लिख के दे दिया, $100 ले लिया। तो अब इसमें घंटों की कोई बात नहीं होती। इसमें ये प्रोजेक्ट बेस आपकी जॉब थी, इसमें आपने क्लाइंट के साथ टाइम ले लिया 2 या 3 दिन का। अब आपने काम चाहे 15 मिनट में कर लिया, चाहे 8 घंटे में कर लिया, आपको फिक्स अमाउंट मिलेगी जो आपने उससे तय कर ली है। आपने उससे जो अमाउंट तय कर ली आपको वो मिल जानी है। आपने उससे 3 दिन का टाइम ले लेना है या 4 दिन का, जो आप समझते हैं कि इतनी देर में काम हो जाएगा, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना उसको, और टाइम से पहले डिलीवर करना है। ये अपने माइंड में रखना है। वो देसी काम नहीं करना कि जी वो फुफो के घर ये हो गया था, मामों के घर ये हो गया था, नानी के घर ये हो गया था। ये फॉरेनर क्लाइंट के साथ कभी ये बात नहीं करनी, उनके साथ कभी अपने प्रॉब्लम नहीं शेयर करने। प्रॉब्लम हो भी तो उनको नहीं बतानी, उनका कोई लेना देना नहीं आपके प्रॉब्लम से। आपके घर की प्रॉब्लम आपके घर की प्रॉब्लम है, आपके क्लाइंट को इस पर कोई गर्ज नहीं है। हमारा इमेज इसलिए भी खराब होता है कि हम वो फलां बीमार हो गया, फलां वो कज़न के कज़न का ये हो गया। फॉरेनर को कभी आपने ये बात नहीं करनी मेरी फैमिली में ये हो गया। उससे बस काम डिलीवर करना है, काम डिलीवर करके अपने पैसे लेने हैं, प्रोफेशनल रहना है वहाँ पे।